Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start part 11 of the Registration Act, which talks about the duties and powers of the registering officer. ये जो पार्ट 11 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ये बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। रजिस्टरिंग ऑफिसर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ एंड कौन कौन सी पावर्स होंगी। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 11 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पार्ट 11 कहता क्या है। पार्ट 11 ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में बात करता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के। सेक्शन 51 से लेकर 17 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं। और ये जो पार्ट है ये डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। मतलब ये जो सेक्शन 51 से लेकर 17 तक के प्रोविज़न है ये आगे 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पार्ट ए जो है वो बात करता है रजिस्टरिंग बुक्स एंड इंडेक्स के बारे में। सेक्शन 51 से लेकर 17 तक के प्रोविज़न जो है इस पार्ट में कवर होते हैं। पार्ट बी जो है वो बात करता है प्रोसीजर के बारे में। सेक्शन 58 से लेकर 63 तक के प्रोविज़न जो है इस पार्ट में कवर होते हैं। पार्ट सी बात करता है स्पेशल ड्यूटीज़ ऑफ द सब रजिस्टर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, ये पार्ट बात करता है पार्ट सी, सेक्शन 64 एंड 65। पार्ट डी जो है वो बताता है स्पेशल ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार, सेक्शन 66 एंड 67। और इसका जो पार्ट लास्ट है ई पार्ट है वो बताता है कंट्रोलिंग पावर ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और रजिस्ट्रार के पास कौन कौन सी पावर है। सेक्शन 68 से लेकर 17 तक के प्रोविज़न जो है इस पार्ट में कवर होते हैं पार्ट ई में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ए के बारे में, जो कि बात करता है रजिस्टरिंग बुक्स एंड इंडेक्स के बारे में। तो देखते हैं सेक्शन 51 क्या कहता है। सेक्शन 51 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए बताता है क्लॉज 1 का कि हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 4 तरह की बुक्स जो हैं रखी जाएंगी। बुक नंबर 1 रजिस्टर ऑफ द नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है बुक नंबर 1 में रखा जाएगा। और बुक नंबर 2 बताती है रिकॉर्ड ऑफ द रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल टू द रजिस्ट्रेशन। अगर कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, तो उसका रीज़न जो है बुक नंबर 2 में रिकॉर्ड किया जाएगा। और बुक नंबर 3 बताती है रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट। इसमें अडॉप्शन और बिल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है बुक नंबर 3 में रखा जाएगा। और बुक नंबर 4 मिसलेनियस रजिस्टर। बुक नंबर 1, 2 एंड 3 में जो भी रिकॉर्ड रखा गया है उनके अलावा अदर जो भी रिकॉर्ड है वो बुक नंबर 4 में रखा जाएगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड जो है बुक नंबर 4 में रखा जाएगा। और इसका जो सब क्लॉज बी है क्लॉज 1 का, वो बताता है कि रजिस्टर के ऑफिस में एक 5वां रजिस्टर भी होगा जिसमें कि डिपॉजिट्स ऑफ विल्स का रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा। क्लॉज 2 बताता है कि बुक नंबर 1 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे। क्लॉज 2 बताता है बुक नंबर 1 शैल कंटेन द ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडा रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17, 18 एंड 89। सेक्शन 17, 18 एंड 89 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया गया है उन सब का रिकॉर्ड जो है उन सब डॉक्यूमेंट्स को बुक नंबर 1 में रखा जाएगा, जो कि रिलेट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है बुक नंबर 1 में रखा जाएगा। और इसका जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि बुक नंबर 4 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बुक नंबर 4 शैल contain all the documents registered under clause D and F of the section 18। सेक्शन 18 के क्लॉज F एंड D में जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर किए गए हैं उन सब को रखा जाएगा बुक नंबर 4 में, जो कि रिलेट करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड किए गए हैं सेक्शन 18 के क्लॉज F एंड D में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड जो है उन सब डॉक्यूमेंट को बुक नंबर 4 में रखा जाएगा। और इसका जो क्लॉज 4 है सेक्शन 51 का, वो बताता है कि ये जो जब सब रजिस्टर एंड द रजिस्टर का ऑफिस जो है एक कर दिया जाएगा तब उनके ऑफिस में सिर्फ एक सेट ही काफ़ी है इन बुक्स का। उसके मतलब अगर
बाई चांस सब रजिस्टर एंड रजिस्टर का ऑफिस एक कर दिया जाता है, तब उनके लिए एक बुक काफ़ी होगा, बुक्स का सेट जो है वो काफ़ी होगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स का सेट रखना काफ़ी ज़रूरी नहीं है, मतलब एक बुक का सेट ही काफ़ी है। सब क्लॉज 4 यही कहता है सेक्शन 51 का। ठीक है, सेक्शन 52 क्या कहता है? सेक्शन 52 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर व्हेन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्टर करने के लिए, तब रजिस्टरिंग ऑफिसर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं ये बताता है सेक्शन 52। सेक्शन 52 का क्लॉज 1 बताता है जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का टाइम, डेट एंड प्लेस उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाएगी, और जो भी बंदा उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है उसके सिग्नेचर भी लिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा। और इस क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी क्या कहता है? सब क्लॉज बी कहता है जब भी कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाएगा रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा, उसकी जो रिसिप्ट है वो उस पर्सन को दी जाएगी जो भी बंदा डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर करवाने के लिए दे रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर को। उसकी जो रिसिप्ट है रजिस्ट्रेशन की, मतलब कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है, उसकी जो रिसिप्ट है उस बंदे को दी जाएगी जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। और इसका सब क्लोज सी है वो बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन शैल बी कॉपीड इन द बुक एप्रोप्रिएट। जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया गया है उसको जिस भी बुक में रखा जाना है उस बुक में उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। सब क्लोज सी यही कहता है। ठीक है, और इसका जो क्लॉज 2 है सेक्शन 52 का, वो बताता है ये जो बुक्स हैं ये सारी की सारी जो है कभी भी चेक की जा सकती हैं रजिस्टरिंग इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। टाइम टू टाइम जो है ये बुक जो है चेक की जाएंगी इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। सेक्शन क्लॉज 2 जो है सेक्शन 52 का यही कहता है कि सारी की सारी बुक्स ये जो है इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा चेक की जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, सेक्शन 53 सिंपली यही कहता है एंट्री टू बी नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली। ये जो बुक्स में एंट्री होने वाली है, बुक में एंट्री होगी, उन सबको नंबर वाइज सीरीज वाइज नंबर में लिखा जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव सीरीज में लिखा जाएगा। सेक्शन 53 सिंपली यही कहता है। और सेक्शन 54 क्या कहता है? करंट इंडेक्स एंड द एंट्रीज देयर इन एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल प्रिपेयर करंट इंडेक्स ऑफ द कंटेंट। हाँ, जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर किसी भी बुक में एंट्री कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी जो एंट्री है उसकी एंट्री का एक करंट इंडेक्स भी तैयार किया जाएगा रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा। सेक्शन 53 सिंपली यही कहता है। हाँ, सेक्शन 64 सिंपली यही कहता है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा एक करंट इंडेक्स भी तैयार किया जाएगा। और ये इंडेक्स कौन कौन से होंगे ये बताता है सेक्शन 55। ठीक है, सेक्शन 55 इंडेक्स टू बी मेड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर। कौन कौन से इंडेक्स हैं जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा बनाए जाएंगे। क्लॉज 1 बताता है ऐसे 4 तरह के इंडेक्स होंगे, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4, जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा तैयार किए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, क्लॉज 2 बताता है कि इंडेक्स नंबर 1 में कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे। इंडेक्स नंबर 1 शैल कंटेन नेम ऑल द पर्सन। इंडेक्स नंबर 1 में उन सब पर्सन के नेम लिखे जाएंगे जो भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट को। जहाँ उस डॉक्यूमेंट में कोई क्लेम कर रहा है कोई पर्सन, तो उन सब पर्सन के नेम जो हैं इंडेक्स नंबर 1 में लिखे जाएंगे। क्लॉज 3 बताता है इंडेक्स नंबर 2 शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स मैंशनड अंडर सेक्शन 21। सेक्शन 21 के अंदर जो भी पर्टिकुलर्स मैंशन है उन सब का रिकॉर्ड जो है बुक नंबर 2 में इंडेक्स नंबर 2 में रखा जाएगा। क्लॉज 3 जो है सिंपली यही बताता है कि सेक्शन 21 में जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है इंडेक्स नंबर 4 में इंडेक्स नंबर 2 में जो है किया जाएगा। इसका जो क्लॉज 4 है वो बताता है कि इंडेक्स नंबर 3 में कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो हैं लिखे जाएंगे। इंडेक्स नंबर 3 में वो सारे के सारे उन सब पर्सन के नेम लिखे जाएंगे जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं किसी वेल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, जहाँ अडॉप्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं लिखे जा रहे हैं बुक नंबर 3 में, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो रखा, उन सब पर्सन का नेम जो लिखा जाएगा इंडेक्स नंबर 3 में लिखा जाएगा। मतलब बुक नंबर 3 में जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर में डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन भी पर्सन के नेम के ऊपर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, उन सब पर्सन का नेम जो है इंडेक्स नंबर 3 में लिखा जाएगा। क्लॉज 4
ऑफ सेक्शन 55 का सिंपली यही कहता है। और इसका जो क्लॉज 5 है वो क्या कहता है, वो बताता है कि इंडेक्स नंबर 4 में उन सब पर्सन के नेम लिखे जाएंगे जो जिनका की रिकॉर्ड जो भी डॉक्यूमेंट जिनके नेम के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं बुक नंबर 4 में, उन सब पर्सन का नेम जो है बुक नंबर इंडेक्स नंबर 4 में लिखा जाएगा। उन सब के नेम जो है इंडेक्स नंबर 4 में लिखा जाएगा जिनका रिकॉर्ड बुक नंबर 4 में लिखा गया है, रखा गया है, ठीक है। और इसका जो 6 क्लॉज है वो क्या कहता है, ईच इंडेक्स शैल कंटेन सच अदर पर्टिकुलर्स एंड शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एज द इंस्पेक्टर जनरल फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। इसका जो क्लॉज 6 है सिंपली यही कहता है सारे के सारे इंडेक्स में वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स भी लिखे जाएंगे जो कि बताएगा इंस्पेक्टर जनरल, जिसके बारे में जिस भी वे में वो बोलेगा कि इस वे में जो है इस तरीके से ये जो इंडेक्स है, ये जो पर्टिकुलर है ये तैयार किया जाएगा, उस तरीके से जो है सारे के सारे इंडेक्स जो है प्रिपेयर किए जाएंगे इंस्पेक्टर की गाइडेंस में, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है इंडेक्स में पर्टिकुलर्स जो है मेंशन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेक्शन 55। सेक्शन 56 जो है वो डिलीटेड है। अभी देखते हैं सेक्शन 57 क्या कहता है। सेक्शन 57 कहता है रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टन बुक्स एंड इंडेक्सेस। ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो किन लोगों को अलाउ कर सकता है इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए बुक्स की, ठीक है। सब क्लॉज 1 कहता है जो भी बंदा पे कर रहा है जिनका भी रिकॉर्ड बुक नंबर 1 एंड 2 में रखा जा रहा है और बुक नंबर 1 से रिलेटेड जो भी इंडेक्स हैं उन सब वो पर्सन जो है इंडेक्स को चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी जो एंट्री की जो है कॉपी है रजिस्टरिंग ऑफिसर से ले सकते हैं। जो भी बंदा फ़ी जो है पे कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। क्लॉज 1 जो है सिंपली यही कह रहा है कि बुक नंबर 1 एंड 2 में जो भी एंट्रीज़ हो रही हैं और इनसे बुक नंबर 1 से रिलेटेड जो भी इंडेक्स है उसमें जो भी एंट्रीज़ हैं उसकी जो इंस्पेक्शन है कोई भी पर्सन ले सकता है, कर सकता है उन बुक्स की जो भी एंट्री करवा रहा है इन बुक्स में, ठीक है। फ़ीस देकर पे कर फीस पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर वो सारे के सारे इन बुक्स की जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है, बुक नंबर 3 में जो भी एंट्री की जा रही है और इंडेक्स जो भी इससे रिलेटेड है बुक नंबर 3 से, जो भी बंदा इसमें एग्जीक्यूट करवा रहा है विल को या फिर उसका एजेंट, वो इस बुक को जो है इंस्पेक्ट कर सकता है, इसको चेक कर सकता है, इसकी जो एंट्री है इसमें जो एंट्री है वो निकलवा सकता है रजिस्टरिंग ऑफिसर से। बट जो भी बंदा एग्जीक्यूट करवा रहा है विल को या फिर उसका एजेंट तो करवा ही सकता है, बट अगर किसी और पर्सन को ये जो एंट्री है इस बुक नंबर 3 में जो एंट्री की गई है उसे निकलवाना है, उसकी जो कॉपी है लेनी है, तो वो जो भी बंदा विल को एग्जीक्यूट करवा रहा है उसकी डेथ के बाद ही वो बंदा करवा सकता है। कोई और पर्सन जो है इस एंट्री को निकलवा सकता है, इस एंट्री को देख सकता है। मतलब अगर बुक नंबर 3 में जो भी एंट्री हो रही है उसको चेक कर सकता है, उसकी कॉपी जो है वो तो बंदा वही निकलवाएगा जो कि विल को एग्जीक्यूट करवा रहा है जहाँ उसका एजेंट। बट अगर कोई और पर्सन करवाना चाहता है, उसकी एंट्री को देखना चाहता है, चेक करना चाहता है एंट्री को, तो वो उस पर्सन की डेथ के बाद ही चेक कर सकता है, ठीक है। ये बताता है क्लॉज 2। और क्लॉज 3 क्या कहता है, एंट्री इन द बुक नंबर 4 एंड इंडेक्स रिलेटेड टू इट शैल बी गिवन टू एनी पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट और टू हिज एजेंट। ये जो बुक नंबर 4 में एंट्री की जा रही है और बुक नंबर 4 से जो भी रिलेटेड इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स नंबर 4 जो कि बुक नंबर 3 से रिलेटेड है, उसमें जो भी एंट्री की जा रही है उसमें जो बंदा एंट्री करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है या फिर डॉक्यूमेंट में क्लेम कर रहा है, उन सबको जो है उसकी एंट्री दी जा सकती है। उन सबको या उसके रिप्रेजेंटेटिव को या फिर एजेंट को जो भी है वो सारे के सारे बुक नंबर 4 में जो और बुक नंबर इंडेक्स नंबर 4 में जो भी एंट्रीज की जा रही हैं उनकी एंट्री जो है उन सबको दी जा सकती है जो बंदा उस एंट्री को एग्जीक्यूट करवा रहा है या फिर उस एंट्री में क्लेम कर रहा है या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट इस एंट्री को चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉज 3 जो है सेक्शन 57 का यही कहता है। और सेक्शन क्लॉज 4 क्या कहता है, 4 क्लॉज कहता है ये जो बुक नंबर 3 एंड 4 में एंट्रीज की हैं ये जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा ही चेक की जाएंगी, ठीक है, और वही इन सबको एंट्रीज को हैं चेक करेंगे। और क्लॉज 5 क्या कहता है, और ये जो कॉपी ऑल द कॉपीज गिवन अंडर दिस सेक्शन शैल बी साइंड एंड सील्ड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये जो कॉपी जो है एंट्रीज की दी जा रही हैं जिस भी पर्सन को दी जा रही है वो कॉपीज़ जो हैं वो
साइन भी होंगी और सील्ड भी होंगी। किसके द्वारा साइन होगी? ये साइन होगी रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा। जो भी एंट्री को दे रहा है पर्सन को, उस ऑफिसर के द्वारा ये एंट्रीज कॉपीज जो है वो साइन की जाएंगी और सील्ड भी की जाएंगी। एंड ये जो एंट्रीज हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एडमिसिबल होंगे डॉक्यूमेंट की प्रूव के लिए कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ये जो एंट्रीज हैं ये एडमिसिबल होंगी। मतलब ये जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज जो हैं कॉपी दी जा रही है एंट्रीज की, वो साइन की जाएगी और सील्ड की जाएंगी रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लेना।